अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद मरियम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोनेट नंबर 116 जो कि विलियम शेक्सपियर ने किया। हमने पहले जो है शेक्सपियर की हम एक सोनेट पे वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा आज टॉपिक है वो है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। और विलियम शेक्सपियर जो है वो लिटरेचर में बहुत इन्फ्लुएंशियल नाम है इनका। पहले हम उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो विलियम शेक्सपियर है, ठीक है, वो बहुत बड़े जो है पोएट और प्ले राइट थे इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। और इन्होंने बहुत सा काम किया है इंग्लिश लिटरेचर में, जैसे कि किंग लेयर है, और किंग लियर है, ओथेलो है, हैमलेट है। ये इनके कोई इन्फ्लुएंशियल वर्क्स हैं। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे 1564 में। और ये विक्टोरियन एरा में इन्होंने काम किया था। लेट 16th सेंचुरी एंड अर्ली 17th सेंचुरी में इनके जो है इनका इन्होंने ज़्यादा अपनी राइटिंग्स लिखी थी, जो कि किंग जेम्स और क्वीन एलिजाबेथ का एरा था। इन्होंने टोटल 39 प्लेस लिखे हैं और 154 सॉनेट्स लिखी हैं। इन्होंने काफ़ी ट्रेजिडीज लिखी हैं, ट्रेजाई कॉमेडी लिखी है, रोमांसेस लिखे हैं। ये इनका काम था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी सोनेट से। सोनेट होती है, पहले मैं आपको बता दूं सोनेट होती क्या है। सोनेट 14 लाइंस पोएम होती है, जिसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं और एक कपलेट होता है। Start with the first quatrain, that is, let me not to the marriage of true minds admit impediments, love is not love। इसमें वो कह रहा है, उन्होंने मैरिज जो है वो मेटाफर यूज किया है ट्रू लव के लिए, और ट्रू लव के लिए उन्होंने मेटाफर यूज किया है। और वो कह रहे हैं कि जो ट्रू लव है उसमें कोई भी हर्डल वगैरह आ जाए, और जो कोई भी ऑब्स्टेकल्स वगैरह आते हैं, तो वो जो दो प्यार करने वाले लोग हैं वो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी कोऑपरेट करते हैं साथ, और वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए स्ट्रगल भी करते हैं, ठीक है ना। अगर हर्डल्स, ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रू लव हो और उसमें हर्डल्स ना आए। अगर हर्डल्स नहीं आते और बिल्कुल नॉर्मली चीज चलती है, तो प्यार प्यार नहीं है उसके बगैर। which alters when it alteration finds और bends with the remover to remove। अब वो सेकंड उसमें कह रहा है कि जो प्यार है वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज, कोई सिचुएशन चेंज हुई है, कोई हार्ड टाइम आ गया है, तो वो बदल जाए, टाइम के साथ बदल जाए, या सिचुएशन मुश्किल वक्त में बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो प्यार प्यार नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ से आपका बिलवड चला भी जाए, वो रिमूव भी हो जाए आपकी लाइफ से, और उसकी प्रेजेंस चली जाए, फिर भी प्यार वहीं रहता है, आपके दिल में ही रहता है उसका, और वो कभी खत्म नहीं होता। प्यार एक दफा हो जाए तो वो होता रहता है हमेशा, और वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो प्यार नहीं है, वो कुछ अलग से ऑब्सेशन हो सकता है आपका, सिंपल क्रश हो सकता है। लेकिन प्यार की उसने ये डेफिनेशन दी है कि अगर हार्डल्स वगैरह आते हैं ट्रू लव में, और तो वो बदलता नहीं है, वो एज इट इज रहता है। Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken। अब वो इसमें कह रहा है कि जो प्यार है, इट उसने यूज किया है लव के लिए। जो लव है वो जो लव है वो और इसमें वो कहता है कि जो प्यार है वो एक फिक्स्ड मार्क की तरह है, ठीक है। यहाँ उसने नॉटिकल इमेजरी यूज की हुई है, ऐसी इमेजरी यूज की है जो आपको शिप्स के बारे में जो है थोड़ी, आप अगर उसको पढ़ो तो आपको शिप्स और रिवर वगैरह का आपके दिमाग में वो आता है, ठीक है। अब एवर फिक्स्ड मार्क उसने कहा है कि लाइट हाउस की तरह है, ठीक है। कि उसने यहाँ प्यार को लाइट हाउस के तरह कहा है कि वो उस तरह ही एक फिक्स्ड मार्क है, ठीक है ना। और वो जो है उधर ही रहता है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, कोई भी मुश्किलें आ जाएं, कोई भी ऐसा लाइफ में सिचुएशन या मोमेंट आ जाए जिसमें आप लोग डिपार्ट हो रहे हैं या आप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी है, लेकिन फिर भी दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। मतलब वो कह रहा है कि वो उस लाइट हाउस की तरह जो एक
सी में होता है और बहुत से तूफान आने के बाद भी, ठीक है, और वॉयलेंट विंड्स के, टेम्पेस्ट इज अ वॉयलेंट विंड, ठीक है, तो वॉयलेंट विंड्स के बाद भी उसकी जगह वो वही रहता है, वो हिलता नहीं है। सो उसी तरह वो प्यार को कह रहा है कि प्यार एक लाइट हाउस की तरह है, कि बेशक दरिया में जितनी मर्जी तूफान आंधी और जो भी आ गया है, ठीक है, वो उधर ही खड़ा है, एज स्टिल है, ठीक है। मतलब प्यार किसी चीज से अल्टर नहीं होता, चेंज नहीं होता, वो एक फिक्स्ड मार्क की जगह है, वो उसकी दिल में वही जगह रहती है। इट इज द स्टार टू एवर वेंटरिंग पार्क। यहाँ जो स्टार है वो एक नॉर्थ पोल स्टार होता है, जो कि अपनी जगह पे रहता है, वो कभी हिलता नहीं है, ठीक है ना, उसकी एक फिक्स पोजीशन है। तो वो लव को जो है वो नॉर्थ पोल के स्टार के साथ कंपेयर कर रहा है, कि वो उस तरह का है कि वो जो है उधर ही रहता है, और वो दूसरी जो भटकी हुई चीजें हैं, ठीक है, जो अपनी डायरेक्शन भूल गई है, उसको भी वो गाइड करता है, ठीक है। जो प्यार है वो सोर्स ऑफ गाइडेंस है हमारे लिए। whose words unknown although his height be taken। अब वो यहाँ इसमें बात कर रहा है कि प्यार की वर्थ हमें नहीं पता चल सकती, ठीक है, वो अननोन है हमारे लिए, हम उसके वर्थ को जान नहीं सकते हैं, ठीक है, वो बेमोल है। although his height, his जो है वो उसके लिए लव के लिए यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हो रही है यहाँ। तो उसकी जो हाइट है, कि वो प्यार की जो ऊंचाई है, हम उसको जान सकते हैं। Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks, within his bending sickle compass come। अब इसमें वो कह रहा है कि जो प्यार है वो टाइम उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है ना, चाहे आप लोग बूढ़े ही हो जाएं, ठीक है, तो प्यार वही रहता है आपके अंदर, जो बॉन्डिंग है, जो प्यार है, ठीक है, वो टाइम के साथ फेड अवे नहीं होता। लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस है, रोजी लिप्स एंड चीक्स, ठीक है ना, उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो ब्यूटी है, वो टाइम के साथ गुजर जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, फेड अवे हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ वो बता रहे कि जो लव है वो इटर्नल है, ठीक है, इमोर्टल है, ठीक है, उस पे टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल, मतलब जो टाइम का सिकल होता है जिससे वो क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हैं ना, काटते हैं, वो सिकल होता है, कि टाइम अपने सिकल से, ठीक है, शार्प उसकी ब्लेड से जो है वो आपकी ब्यूटी को तो काट देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है। लेकिन वो प्यार को नहीं अल्टर कर सकता, प्यार को नहीं वो खत्म कर सकता कभी भी। लव alters not with his brief hours and weeks। जितना मर्जी घंटे, वीक्स, ईयर्स, 100 ईयर्स जितने मर्जी गुजर जाए, लेकिन प्यार एक ऐसे इमोशन है, एक ऐसा इमोशन है इंसान का जो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, इंसान के लिए सोर्स ऑफ गाइडेंस है, और वो कभी चेंज नहीं होता है। एंड इट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। और ये प्यार जो है वो जब तक आपकी जिंदगी है, ठीक है, या डूम जो कहते हैं डे ऑफ जजमेंट को, कहा गया क़यामत के दिन को, जिस दिन सोल की डिसीजन होगी कि जो इंसान है वो जन्नत में जाएगा या दोजख में, तो ये वो दिन है। उसका उन्होंने रेफरेंस दिया है कि क़यामत तक खत्म नहीं होगा ये प्यार, ठीक है ना, कि प्यार जो है वो इतना इटर्नल है। बेशक आपकी ब्यूटी खत्म हो जाए, आपकी लाइफ भी खत्म हो जाए, बट आपका प्यार जो था, दैट इज इमोर्टल। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर राइट नॉर मैन एवर लव्ड। वो कहता है अगर जो मैंने ऊपर लाइन्स में जो भी बात की है, जो भी बात की है, अगर वो गलत साबित हो जाए, तो मैं जो हूँ वो लिखना छोड़ दूंगा, ठीक है। जो चीजें मैंने ऊपर लिखी हैं अगर वो गलत साबित कर दे कोई, तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, और किसी भी बंदे ने आज तक कभी प्यार नहीं किया अगर मेरी जो कही हुई और लिखी हुई बातें अगर वो गलत हैं। सो ये सारी जो है एक्सप्लेनेशन थी। और अब है हम देख लेते हैं इसके थीम्स से। थीम्स है लव वर्सेस टाइम, कि प्यार और टाइम का जो कंपैरिजन है, कि टाइम जो है लव को फेड अवे नहीं कर सकता, उस टाइम का जो सिकल है वो लव को नहीं खत्म कर सकता, उसको काट सकता, लेकिन आपकी ब्यूटी को फेड अवे बेशक कर जाए। मतलब अब लव का मटेरियलिज्म के साथ कोई लिंक नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। लव जो है वो मतलब आपकी ब्यूटी भी फेड अवे हो जाएगी ना, तब भी आपका सोल का प्यार होता है। तो मटेरियलिज्म और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी के प्यार अफेयर, इस चीज से प्यार का कोई लिंक नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव, ट्रू लव के उसने कॉन्सेप्ट दिया है कि वो होता क्या है, कि वो टाइम के साथ बदलता नहीं है, और लव एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस उसने दिया है। और ये टोटल हमारा जो है, ये हमारा
लेक्चर था। अगर आपको समझ आया हो, आई होप सो आपको समझ आ गया हो, तो डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।